बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, एक तो खास मुलाकात हुई खान साहब की आज जेल में। जो कुछ पाबंदियां लगाई थी वो पाबंदियां खत्म, SOPs तय, उस पर नून लिख उड़ रही है। इरफान सदीकी साहब ने भी तड़पता हुआ एक ट्वीट किया। जवेद लतीफ़ साहब ने भी कहा कि 5 स्टार होटल की जो है ना सहूलतें दी गई हैं इस कैदी नंबर 804 को। एक उस मुलाकात का हाल बताएंगे और दूसरा तोशाखाना में पहले लोअर कोर्ट की सजा मुअत्तल हुई, आज जमानत और रिहा करने का भी हुक्म हो गया। क्या मामलात वही उसी तरफ जा रहे हैं जिसका हमने पहले इशारा किया था कि ईद से पहले शायद इमरान खान बनी गाला में ईद करेंगे? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, इमरान खान साहब गुज़श्ता कई महीनों से ये कोशिश कर रहे थे कि उनकी पार्टी के रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकातें मतवातर होती रहें। सिर्फ लॉयर से हो रही थी ना, और फैमिली से हो रही थी, और लहर से और फैमिली से इस वजह से भी हो रही थी क्योंकि मुकदमात के हवाले से तो वो जाते ही, जब जाना ही वहीं पे था अडियाला जेल में। और आपको पता है कि आम इंतखाबात से पहले तो मुकदमात वैसे भी रोज़ाना की बुनियाद पर चलते रहे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उनको पेश ना किया गया। फिर नैब रेफरेंसेस जो एहतसाब अदालत में चलते थे, अदालतें खुद पहुंच गई थी, अदालतें खुद पहुंच गई मुलजिम के पास। तो शायद इसी वजह से वो कहते हैं कि ये 5 स्टार और लग्जरी इनको सहूलियात जो है वो मिली हुई हैं। बहरहाल ये चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी थी इमरान खान की अपने सियासी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें, क्योंकि आम इंतखाबात से पहले टिकटों की तकसीम का मामला था। बहुत सारे जो अहम सियासी फैसले करना होते हैं उसके ऊपर मुशावरत करना ज़रूरी होती है। अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो फिर तो कोई इशू नहीं था। फिर हालात भी ये ना होते, हालात भी ये ना होता है, बिल्कुल यही बात है। लेकिन आप देखें कि अब वो जमानतें उसमें भी रुकावट डाली जाती रही, कभी मिलने की इजाज़त न दी जाती, इजाज़त मिलती थी तो साथ 2 पुलिस वाले खड़े होते थे और वो पुलिस वाले भी मशकूक होते थे, जो मुमकिन तौर पे हसास इदारों के लोग होते थे। और जो भी वो हसास गुफ्तगू करते थे सियासी नौयत की या पार्टी अमूर से मुतल्लिक कोई अहम फैसला साजी का कोई मामला होता था तो उसकी खबर लीक होने का ख़तरा होता था। सियासी हिकमत अमली आप हतमी उस पर फैसला नहीं कर पाते थे। तो इस पर फिर मुतअद्दिद बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर हुई कि हमने जब पार्टी नौयत के या सियासी अमूर के ऊपर गुफ्तगू करना होती है तो वहाँ पर कोई पुलिस वाला मौजूद ना हो, ताकि जो मुशावरत हमने उसको प्राइवेसी में करनी है वो उसकी जो राजदारी है वो बरकरार रहे। उस पर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतअद्दिद बार ये हुक्म दिया कि इमरान खान की उनके जो सियासी रहनुमा हैं या उनके जो पार्टी के वकला हैं, जो उनकी लीगल टीम है, उनके साथ मुशावरत करवाई जाए। लेकिन फिर उसमें वही जो है वो रुकावट डाली जाती और जो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है असद बड़ाई साहब, तो पूरे पाकिस्तान को नाम याद जी हो जी, गया। अब वो बड़े पहुंचे हुए हैं और वो पता नहीं किन के कहने के ऊपर ये सारी जो है वो रोक टोक करते थे। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जेल आईजी जेल खाना जात कहने पर करते हैं सर, वो खुद भी तो नहीं, आईजी जेल खाना जात की क्या औकात है यार करामत मुगल साहब। वो तो वही जहाँ से चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और वहीं से हिदायत आती हैं, वहीं से सारे फैसले किए जाते हैं। ये बेचारे पुलिस वाले ग्रेड 18, 19, 20 के अफसरान हैं। छोटा ग्रेड है 18, 19 आपको पता है जो दूसरे इदारे हैं उनका इतने ग्रेड का अफसर क्या मायने रखता है? पूरा सूबा चलाता है। यही बात है ना। बहरहाल दरखास्तें आती रही, हाई कोर्ट फैसला देती रही, उसकी हुक्म अदूली होती रही, लेकिन PTI वालों ने भी हार नहीं मानी। आम इंतखाबात गुजर गए, आम इंतखाबात के बाद बहुत सारे सियासी अमूर थे, जोड़ तोड़ का मामला था। इसके अलावा जो मखसूस नशिस्तों का मामला था, फिर ज़मनी इंतखाबात का मामला था, डाके थे। वो डाके तो है ही है ना, वो तो आज भी जारी है सिलसिला। डाके तो आज भी मारे जा रहे हैं, जहाँ से कल सेनेट के इलेक्शन में पड़ेगा। जी जी, कल भी पड़ेगा। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सियासी जमातों ने ज़रा इसमें थोड़ी सी हिकमत ये दिखाई कि बजाय इसके कि एक दूसरे के वोट खींचें और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, तो उन्होंने कहा जी कि आप मिल बैठ के जरदारी साहब ने तो हाथ रख दिया फैसला। वो फिर वही बात मैं कर रहा था ना कि वो जहां से चीजें आती हैं फिर वो वहां पे फिर जरदारी साहब भी इतना ताकतवर बंदा है कि हम भी अपना कैंडिडेट बिठा वो एक हाकर था ना साइकिल वाला, जो कोई चीज बेच रहा था, तो चले बस वो इसके साथ आप जुड़ता है, लेकिन वो दरअसल वो और हो जाएगा फिर आप चले रहने दे यार, मैं समझ गया, आप समझ गए। मैं आपको बाद में बता दूंगा। ये जहां से आर्डर आए और आसिफ जरदारी जैसा बंदा भी उसके आगे चू ना कर सके। क्यों? उसने प्रेसिडेंसी पूरी ली है, बेटी की सीट ली है, बेटे की सीट ली है, 2 बहनों की सीट ली है, बहनोई की सीट ली है। यार
करामत साहब, या तो आप बहुत ज्यादा भोले हैं नहीं या फिर आप ही बहुत ज्यादा भोले हैं। समझ आइए। तो ये मुझे एक बात बताएं, कल एक तस्वीर आई थी, वजीर आला बलोचिस्तान एक इजलास की सदारत कर रहे हैं, उनके साथ कौन बैठा हुआ था? बताए ना आपने, कौन सी तस्वीर देखी है, मुझे क्या पता मैंने है? तो देखा है कि साथ गालिबन कोर कमांडर साहब बैठे हुए थे, प्राइम वजीर आला। सिक्योरिटी पर होगी ना सर, यार। जैसे आप बैठे हैं ऐसे मैं बैठा हूँ, वजीर आला की सदारत पे तो इजलास आप हो अपने तो आप साथ। को कोर कमांडर ही समझे। सर मैं नहीं समझता ना, चले आगे चले, मैं वीडियो समझूंगा क्या करनी है आप किधर मैं निकल जाए। तो आप मुझे वो पटड़ी से उतार देते। अच्छा, ये हाई कोर्ट से दरखास्तें होती रही मिलने की, और आज भी उन्होंने जो है वो वजीर आला केपी की मुलाकात करवाई। इससे पहले उमर करवाई, वो पहुंच गए थे, खबरें चलना शुरू हो गई कि गेट नंबर 5 से दाखिल हो गए, जैसे कोई इलीगल काम कर रहे हैं। तो यही होता है ना, पीटीआई को तो ऐसे ही मशकूक आज भी बना के चलाया जाता है। और मरियम के बारे में वो कल भी एक चल रही थी, नहीं कल वीडियो देखी एक तो वो चल रही थी, दूसरा वो पत्ती वाली तस्वीर जो एक टिक्कर जी, वो जी, स्क्रीन शॉट था, वो दुरुस्त था, बिल्कुल सच्चा है वो। अंदाजा लगाया। वो एक औरत की आंख ऐनक के अंदर जो है वहां पे वो फूल की पत्ती चली, उन्होंने पत्ती निकाली और उसके ऊपर भी टिकर चल गया। सबसे ये तो पता क्या था उस ये तो मुंशी मीडिया यार, कमेंट तो सुने ना। उन्होंने गले जबरदस्ती लगाया हुआ ना, छोड़ नहीं रही, बेच रही है उसे खातून को पूरी। किसी ने नीचे लिखा हुआ था, मरियम नवाज की 30 साल बाद अपनी क्लास फेलो से मुलाकात। तो देखे ना, फिर आप लोगों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लोग तो फिर हिस्से मजाज जो है वो कहीं ना कहीं से भी निकाल लेते हैं। बहरहाल ये बड़ा कल मुंह कहीं से निकाला हुआ था, एक घंटे तक आज ये मुलाकात रही है। अच्छा। और काफी अहमियत सेनेट इलेक्शंस पर, सेनेट इलेक्शन पर भी, और अभी भी कुछ जराए ये बताते हैं कि पसे पर्दा मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान डायलॉग चल रहा है, होना चाहिए। और ये डायलॉग वही चीज़ है जो शेर अफजल मरवत ने गालबन उसके शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में गालबन ये बात की थी। हाँ, शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की बजाय हम सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात। बेनज़ीर ने यही स्टेटमेंट दी थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से पहले कि हम सियासतदान जिन्होंने ये मुल्क चलाना है वो मैदान से बाहर हैं, और जिन्होंने मुल्क की हिफाजत करनी है वो मैदान के अंदर बैठकर सियासत कर। मुशर्रफ साहब देखें, अब ये हिकमत अमली जो है ना पीटीआई की, मैं कहता हूँ कि ये बहुत बेहतरीन है। अगरचे ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तरफ जाए, ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तरफ भी उस सूरत में बढ़ा जाएगा जब पीटीआई ये समझेगी कि ये तमाम जो सियासी जमातें चीजें ठीक करनी है। हाँ, जब कि ये वाकई जहनी तौर पर और अमली तौर पर जब इनका सियासी जमातों का कॉल इनके फेल से इनके बराबर हो जाएगा, मेरे ख्याल में पीटीआई तब आगे जाएगी। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, और शेर अफजल मरवत साहब ने, उनके ऊपर वैसे पार्टी के अंदर 100 उनकी हैं चीज़ें, लेकिन उनकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट की बजाय फिर हम सियासी जमातों के साथ। और आपको पता है जब क्या नाम है इनका, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के तैनाती की खबर आई थी बतौर वजीर दाखिला, तो आज नहीं असद कैसर साहब ने क्या पैगाम दिया था? डीआईजी ने कहा हमने इसके अंडर काम नहीं करना, आज पंजाब ने कह दिया हम इसे भेज नहीं रहे। तो ये देखे ना, ये मसाइल पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत है। आप देखें, अंदर खाने हुकूमत के अंदर खाने कुतहना मच गया। सर, इसके अलावा आप देखें कि इंतशार बढ़ रहा है। वजीर दाखिला जो है, वजीर दाखिला जो है वो प्राइम मिनिस्टर के मतहत नहीं है, ठीक है। वजीर खजाना प्राइम मिनिस्टर के मतहत नहीं है। 3 कोर वजारतें थी, वो किसी और के पास चली गई हैं, वो सियासतदानों के हाथों में नहीं है। न दाखिला है, न खजाना है, न खारजा है, न दिफा है, सॉरी 4 हो गई, न दिफा, न खारजा, न खजाना और न दाखिला। दिफा, दाखिला, खारजा और खजाना, 5। तो ये देखे ना, आपने तो अपने हाथ काट के फिर उनको दे दिए। तो इसलिए इमरान खान साहब के साथ ये मुशावरत सिर्फ सेनेट इलेक्शन की हद तक नहीं है, उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें पहले ही सेटल हो चुकी हैं। सियासी जमातों ने, जैसे पंजाब में आप देखें 2021 में भी पीटीआई और नून लीग ने यही समझौता किया था। उन्होंने कहा था कि बजाय इसके कि हम एक दूसरे को पूरी ली थी ना, समझौता का मतलब तो समझौता इसी तरह जितनी उनकी बनती है उनके हवाले, बजाय जो 40 लोगों का फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता, फर्ज करे बन नहीं जाता, ये या अगर के छोड़ी गई, या 2-3 लोग भी अगर पीटीआई के ना आते, फर्ज करें, तब भी उनका एक सेनेटर की सीट चली के बाद भी कोई टूट सकता है। कैसी बातें सर, बहुत सारे कमजोर ईमान के लोग, जोर लगाना था भाई, लगा के एक वसीम कादर टूटा है। और सर बहुत सारी चीजें हैं अभी भी, रियलिटी पे भी देखे ना, रियलिटी चेक है बिल्कुल है, मैं ये भी कहता हूँ। लेकिन सब लोग एक जैसे बर्दाश्त, एक जैसे ईमान के हामिल नहीं होते। चले छोड़े, आगे सबसे बड़ी अच्छी खबर जो आज, कौन सी? जमानत और रिहा करने का हुक्म तोशाखाना में। देखें, तोशा खाना वाला भी ना, ये मेरे ख्याल में तमाशा खाना ये बनता है। तमाशा खाना इस सेंस में बनता है
कि 22 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये तोशाखाना वाला फैसला सुनाया था, जिसमें इमरान खान को गालबन 63(1)P के तहत, ये जी के तहत वो इलेक्शन कमीशन ने किया था। जी इलेक्शन कमीशन ने पी के तहत उस फैसले के खिलाफ आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त ज़ेरे इल्तवा है और उसके पास 1.5 साल से जायद हो चुका है, राइट्स ही नहीं है जी। 1.5 साल से जायद हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को ही चैलेंज किया गया था और दबा के कौन बैठा है? आमिर फारूक साहब। अगर उस दरखास्त का फैसला हो जाए, आज फैसला हो जाए, ये आपका जो तोशाखाना दिलेर हमायूं दिलावर वाला फैसला था ये भी उड़ जाएगा। ये जो आपका नैब रेफरेंस में तोशाखाना में सजा हुई है ये भी उड़ जाएगा। लेकिन बददियानती, बदनीयती और मुनाफकत ये है कि हमारी अदालतें इनके ऊपर जो है वो सांप बन के बैठ गई हैं। एक साबिक चीफ वज़ीर आज़म के मुकदमात हैं, उनको सुना नहीं जा रहा। 1.5 साल से एक मुकदमा हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा पड़ा है और अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस केस को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रही। इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी और क्या होगी कि एक हाई कोर्ट के अंदर एक साबिक वज़ीर आज़म का मुकदमा गुज़श्ता 1.5 साल से भी जायद हो चुका है और अब हाई कोर्ट उसको समाअत के लिए हाई कोर्ट ही खाली हो गया ना, खाली हो रही है एक साइड से, ये जुडिशियल कू हुआ है। एक चीफ जस्टिस आमिर फारूक 9/11 भी है, 9/11 है, जुडिशियल कू है। मुझे बताएं कि 6 जजेस एक अपने चीफ जस्टिस को रोते पीटते रहे कि हमारे साथ ये हाल हो रहा है। औरंगजेब ने सिर्फ इसलिए नहीं वो काम किया कि पीछे जो केसेस हैं उनको कुछ सुनने वाला हो। सर देखें 7 वर्सेस 1 है ये यही बात है, क्योंकि 10 मई 2023 को मियां गोल हसन औरंगजेब का भी अपना एक खत है जो उस वक्त चीफ जस्टिस आमिर फारूक को लिखा गया था कि हाई कोर्ट के इन 6 जजेस के साथ ज्यादती हो रही है। इस मामले को आप देखें, आप इस मामले को देखें, लेकिन वो नहीं देख रहे। मैं पहली दफा देखा है आइन की इतनी खिलाफ वर्जी हो रही है, हम देख रहे हैं। ये मियां गुल हसन औरंगजेब ही थे जी जी। और ये आप देखें कि ये खिलाफ वर्जी आज नहीं हो रही, ये गुज़श्ता साल पंजाब के पी इलेक्शन से हो रही है। और वो खिलाफ वर्जी करवाने वाले कौन थे? अदलिया को अंदर से कमजोर करने वाले कौन थे? अंदर से अपने ही चीफ जस्टिस को वट्टा मारने वाले कौन थे? जो आज बैठे हुए हैं। और आज उनके साथ क्या हो रहा है? ये तो तकदीर का पहिया है। जो कल आपने किया आज वो आप भुगत रहे हैं। आपने अपने 6 जो आपके जज साहबान थे, नहीं ये जो हाई कोर्ट के 6 जज साहबान हैं जिनके साथ उनके भी हम ख्याल 6 ही थे, उनके भी हैं, लेकिन इनके साथ जो सलूक आपने किया, क्या आपको ये करना चाहिए था? तो देखिए मामलात फिर बहुत सारी चीजें हैं। वो हामिद मीर साहब ने और मतीउल्लाह जान साहब ने भी ये बात की। उन्होंने कहा कि अगर ये चीजें खुलेंगी कि ये हाई कोर्ट के जजेस दबाव में थे और इनसे किन मुकदमात में, देखें एक का तो उन्होंने जिक्र कर दिया ना, टेरियान वाइट वाले का, कि टेरियान वाइट वाले केस में 2 जजेस के ऊपर दबाव था कि आप इन दरखास्तों को काबिल समाअत करार दें। तो सारा जो कच्चा चट्टा है ना वो खुलेगा तो पता चलेगा कि ये सिर्फ इमरान खान का और पीटीआई का रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थी हमारी इस्टेब्लिशमेंट, और उन्हीं की जो है वो सारी चीजें निकलेंगी और फिर एट द एंड ये चीज साबित हो जाएगी। वो जो काजी साहब कहते थे ना शौकत अजीज सिद्दीकी केस में, अच्छा कोई तो बेनिफिशियरी होगा, नवाज शरीफ को और मरियम को अंदर रख के किसको फायदा देना था? जर्नैलों ने खुद तो फायदा नहीं लेना था। वो अब ये इधर सारे कच्चे चट्टे खुलेंगे। तो पुतलियों की डोरे तो उन्हीं के हाथ में है ना। काजी साहब ये क्यों भूल जाते हैं? तो काजी साहब तो खुद, उनको पिछले साल 19 मई 2023 से मालूम है। जिस दिन बंदयाल साहब के साथ इन 6 जजेस की मुलाकात हुई थी, उसी दिन उसी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा जो सीनियर तरीन जज थे उस वक्त उनके साथ मुलाकात हुई थी। जो सूरत हाल उन्होंने उधर चीफ जस्टिस को बताई थी वही उन्होंने आने वाले चीफ जस्टिस को बताई थी। क्या है ना कि 88 दिन पहले इनका नोटिस क्यों हुआ था चीफ जस्टिस? तो ये सारी चीजें मिली हुई थी ना, सिर्फ उस वक्त के चीफ जस्टिस को दबाव में लाना था, कमजोर करना था, ताकि जजेस की जो उस वक्त अगर उनकी जो अक्सरियत है वो तब्दील की जाए कि आने वाले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन हो गया है। और उस वक्त जो है आपको पता है कि 8-7 की जो है वो तनासुब चल रहा था, तो उस वक्त नोटिफिकेशन करने का यही मकसद था कि ये जो 8 है इनमें से अगर एक भी इधर चला गया तो 7-7 बल्कि 8-7 हो जाएंगे। 8-7 है पहले तो 7-8 हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएगा और इस तरह इनकी अक्सरियत चली जाएगी। तो ये इस गंदे खेल के अंदर से लोग मिले हुए थे, वरना कभी भी किसी हुकूमत की ये जुर्रत नहीं होती कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या अदलिया को इस तरह कमजोर करने की कोशिश करे। बहरहाल इमरान खान साहब को अब ये तोशाखाना वाले में उनकी सजा मुअत्तल हुई है। उनकी जो मरकजी अपीलें हैं वो अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ये सिर्फ सजा मुअत्तली की हद तक जो है ना उनकी जो दरखास्तें 7 मुतफर्रिक लेकिन शुरू तो हो गया ना, शुरू हो गया, लेकिन इसका बज़ाहिर कोई फायदा इस वजह से नहीं है कि इमरान खान साहब अभी भी अलकादर ट्रस्ट केस वाला जो रेफरेंस चल रहा है उनके खिलाफ उसमें वो गिरफ्तार है।
अगर उसमें उनकी जमानत हो गई तो फिर 9 मई वाले बहुत सारे मुकदमात हैं, उसमें गिरफ्तारियां डाल देंगे। तो कितने इमरान खान साहब वैसे खुद भी कह चुके हैं कि 5-6 महीने मुझे मजीद इन्होंने नहीं छोड़ना। सही, 5-6 महीने बाद उन्होंने कहा जब मैं बाहर आऊंगा तो ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। सही। और ये टाइम कौन सा बनता है? हाँ। टाइम कौन सा बनता है? जब ये जाएंगे। नहीं, हाँ। ये टाइम आपका वही बनता है जो नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, अगस्त हो। अभी ये चीजें आगे चलेंगी ना मजीद। चले, बहुत शुक्रिया सईद ब्लोच साहब, उधर ही कनेक्ट हो रही है। बहुत शुक्रिया आपके तबसरे के। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।